अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दोस्ती एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है जिसे हम खुद अपने लिए मुंतखब करते हैं और इसमें रंग और नस्ल जैसी चीज़ों का कोई किरदार नहीं होता, जिसके बारे में हज़रत अली का भी एक मशहूर कौल है कि दोस्ती का भरम सिर्फ वो लोग रख सकते हैं जिनके वजूद में समंदर जितना दिल हो। और ऐसी ही बहुत सी वजाहतें इंसान अपने दोस्तों की तारीफ करने के लिए करता है, लेकिन दोस्ती की सही डेफिनेशन ऐसे ही जानवरों की भी होती है। नेचर बहुत ही यूनिक होती है और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि नाकाबिले यकीन है। नेचर में ऐसा बहुत कुछ होता है जिसके बारे में बड़े से बड़े साई-फाई राइटर्स भी नहीं सोच सकते। दोस्तों, जंगल में जानवर भले ही एक दूसरे को मारकर सर्वाइव ऑफ फिटनेस की थ्योरी को सही साबित करते हों, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने एक साथ जीने का कोई अनोखा रिश्ता ढूंढ निकाला है, और वो है एक दूसरे से दोस्ती करना। आज मैं आपको दुनिया में सबसे ज्यादा अनोखे एनिमल फ्रेंडशिप के बारे में बताऊंगा, जिनके बारे में सोच पाना भी अपने बारे में हैरान करने वाली बात है। लिहाजा वीडियो को एंड तक देखिएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सरसब्ज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली अमेजिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। लॉयन एंड डैशंट। दोस्तों, ऐसा तो अक्सर ही कहा जाता है कि कुत्ते इंसानों के बहुत अच्छे दोस्त होने के साथ साथ बहुत ज्यादा वफादार भी होते हैं, मगर कुछ लोग इसे सिर्फ कहानी का एक हिस्सा ही समझते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, तो एक नजर इन तस्वीरों पर डालें। विनवर्ल्ड एनिमल रिफ्यूजी तरह तरह के बाहर से लाए गए जानवरों का एक बहुत प्यारा सा घर है, जहाँ पर सभी जानवर खेलते हैं और अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। इनमें कुछ जानवर तो पालतू भी हैं। अब इस जानवर को ही देख लें, जिसका नाम है एबी। रिफ्यूजी के दूसरे जानवरों के लिए ये किसी टेस्टी सॉसेज से कम नहीं, मगर नेचर और जनरल के सारे कवानीन के खिलाफ इस कुत्ते का सबसे अच्छा दोस्त है शेर, जो कि एक बहुत बड़ा और बालों वाला शेर है। कौन मानेगा कि एक शेर के साथ एक छोटा सा कुत्ता खेल रहा है और शेर इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। लेकिन थोड़ी देर के लिए इन दोस्तों को आपस में ऐसे ही खेलते देखकर इनके बीच की दोस्ती आप समझ सकते हैं। इस शेर का नाम है बॉन्डीगर। जब बॉन्डीगर को दूसरे कुत्तों से मिलवाया गया, दोनों साथ ही खेलते थे। साथ साथ दोनों के साइज में डिफरेंस जरूर आया, लेकिन इनकी दोस्ती का बॉन्ड आप देख ही सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ खेलते हैं और एक दूसरे के पीछे दौड़ते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुश नजर आते हैं। जब इनके रहने की जगह को साफ करने के लिए दोनों को अलग किया जाता है, तभी एक दूसरे को साथ ना देखकर बहुत अजीब वार करने लगते हैं, और जैसे ही ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे की तरफ ऐसे घूरते हैं जैसे सालों से ना मिले हों। नंबर 5, लॉयन, टाइगर एंड बियर। ये तीनों जानवर जंगल के सबसे खूनख्वार जानवर हैं और आप कभी भी इन तीनों के सामने आना प्रेफर नहीं करेंगे, लेकिन जॉर्जिया के न्यूरॉक्स शेल्टर से शायद ये बात स्किप हो गई, और इसीलिए यहाँ पर ये तीनों जानवर पक्के दोस्त की तरह रहते हैं। इनको साथ देखकर किसी का भी सर चकरा सकता है। इन्हें देखकर लगता है कि इन्हें नेचर के रूल से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, ये तीनों सबसे पहले किंग पिंग नाम के एक शख्स के पास थे, जिसने इन्हें इल्लीगली अपने पास रखा हुआ था। इसे साल 2001 में अरेस्ट कर लिया गया और इसके बाद इन तीनों का घर नवास इर्क बन गया। इन्हें देखकर लगता है कि जब ये छोटे थे तब ही से इन्होंने आसपास की कंडीशन को एक साथ सहा है। इस वजह से इनका ताल्लुक इतना गहरा हो गया कि अगर इन्हें एक दूसरे से अलग करने की कोशिश की जाती है तो ये डिप्रेस हो जाते हैं। ये तीनों एक साथ खेलते हैं। इनकी परवरिश कितनी भी एडवर्ड कंडीशन में हुई हो, ये तीनों फिर भी एक दूसरे के बहुत करीब हैं। इन्हें देखकर एक बात तो सच लगती है कि चाहे कितनी भी बड़ी सिचुएशन हो, अगर आप एक अच्छे दोस्त के साथ हैं तो आसानी से सब कुछ बदल सकते हैं, क्योंकि वो आपको कभी दुखी नहीं होने देंगे। नंबर 4, एलिफेंट एंड डॉग्स। साउथ कैरोलिना का मेंटल बीच एक बहुत अच्छी जगह है जहां लोग गर्मियों में स्विमिंग करना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ इंसानों तक नहीं, बल्कि बहरा नाम का डॉग और बबल नाम का ये हाथी भी साथ में ही हैंग आउट इतना ही पसंद करते हैं। दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं। दोस्तों, बबल एक यतीम बच्चे के तौर पर रेस्क्यू किया गया था और इस वक्त वो सिर्फ 300 पाउंड का था, जो कि एक हाथी के बच्चे के नॉर्मल वजन से भी कम था। बबल अपना सारा वक्त
पानी के घंटों के आसपास बिताता था। तो जैसे जैसे ये बड़ा हुआ, इसका स्विमिंग के लिए प्यार इतना ही बढ़ता गया। और अब चूंकि बबल पूरी तरह बड़ा हो चुका है और इसका वजन 9000 पाउंड से भी ज्यादा है, तो इसका पानी का पूल इसके लिए बहुत ज्यादा छोटा है। इसीलिए फ्रेशर की टीम ने बड़ा पूल बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया और किसी तरह ये लैब्राडोर पपी, जिसका नाम बेला है, इसे वहां छोड़ गए, जिसे बाद में प्रिजर्व ने पाल लिया। यूं तो बेला और बबल्स का मैच किसी भी एंगल से देखने पर इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन इन दोनों को एक साथ पूरे में खेलना काफी ज्यादा पसंद था और इसी वजह से वो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन गए। बेला को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि इसने कभी इस बात पर गौर भी किया हो कि इसका दोस्त इससे साइज में 100 गुना बड़ा है। बबल बेला के साथ खेलना काफी पसंद करते हैं और तो और इसे बेला के साथ फैच खेलना भी बहुत पसंद है। बबल और बेला दोनों कई बार टेनिस बॉल खेलते हैं और कई दफा बॉल को इंसानों की तरह फेंकने का नाटक भी करते हैं। दोस्तों, ये भी अपने आप एक कमाल की दोस्ती रखते हैं। नंबर 3, चीता एंड लैब्राडोर। दोस्तों, चीता जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, लेकिन ये सिर्फ उनके दौड़ने पर ही लागू नहीं होता। टेम्पा फ्लोरिडा के बुश गार्डन के इस बेबी चीता को ही देखकर आपको समझ आएगा कि चीता दोस्ती करने में भी उतने ही माहिर होते हैं जितना कि दौड़ने में। दरअसल दोस्तों, कासी जब छोटा था तो जू कीपर्स को लगा कि इसको किसी के साथ की बहुत जरूरत है, और क्योंकि जू में और कोई चीता नहीं था तो उसके पास दूसरा सबसे बड़ा ऑप्शन एक लैब्राडोर कुत्ता था और इसका नाम मतानी था। चूंकि लैब्राडोर दुनिया के सबसे दोस्ताना कुत्तों की नस्ल है, खास करके जब ह्यूमन फैमिली में जाने की बात होती है। मगर मतानी को इस स्पीसीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मतानी और कासी मिले, दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। दोनों शुरू ही से साथ में खेलते थे। दोनों को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे बरसों से बिछड़े यार मिल गए हों। इन दोनों की ये पिक्चर देखकर आप इन दोनों के रिश्ते को समझ ही गए होंगे। जैसे जैसे बड़े हुए, इनकी दोस्ती और गहरी हो गई। जब कासी बड़ा हुआ तो किसी चीता जैसा कम और किसी लैब्राडोर जैसा ज्यादा बर्ताव करता था, मगर एक दूसरे चीते ने इसे चीते जैसा बर्ताव करना सिखाया। थोड़ा अजीब है, लेकिन ऐसा ही है। खैर, जब मतानी के साथ खेलने की बात आती है तो कासी फिर वैसे ही बर्ताव करता है और बड़ी ही तेजी से इसके साथ खेलने पहुंच जाता है। नंबर 2, पोलर बियर एंड हस्की। दोस्तों, रीछ दुनिया के सबसे डरावने जानवरों में से एक है और साथ ही साथ सबसे खूंखार शिकारी भी। सब बियर्स में से सबसे खतरनाक पोलर बियर है। दोस्तों, पोलर बियर दूर से बहुत ही क्यूट लगते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि दूर के ढोल सहाने, इनकी क्यूटनेस पे ना जाना ही आपके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि इनकी हाइट 10 फुट होती है और इनका वजन 1000 पाउंड के लगभग होता है और ये किसी मॉन्स्टर की तरह ही खतरनाक और खूनख्वार होते हैं। लेकिन जब आप ये क्लिप देखते हैं तो इनका दूसरा रूप सामने आता है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये पोलर बियर जब स्लेज हस्की से मिले और हमला करने की बजाय ये भालू और हस्की आपस में खेलने लगे। ये इंटरेक्शन नेचर के किसी अजूबे से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ हम किसी नॉर्मल साथ बड़े हुए जानवरों की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम दुनिया के सबसे खूनख्वार जानवर की बात कर रहे हैं। पोलर बियर और हस्की स्पीसीज इंटरेक्शन साइंटिस्ट के लिए भी काफी हैरान कुन कर देने वाले हैं। हालांकि इनका मानना है कि इस ताल्लुक का एक एवोल्यूशनरी बेनिफिट है। इसके चलते दोनों जानवरों के दिमाग को इस बात की ट्रेनिंग मिलेगी कि स्ट्रेस कंडीशन में बिना पैनिक हुए डील कर सकते हैं। खैर, इन्हें एक साथ देखते हुए और खेलते हुए काफी अच्छा लगता है। नंबर 1, शीप्स एंड एलिफेंट्स। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के मुख्तलिफ जानवरों को रेस्क्यू करके वाइल्ड लाइफ भेजा जाता है। ऐसा ही एक रेस्क्यू थम्बा का था, जो कि एक हैवी अफ्रीकन एलिफेंट था। इसे तो पहले रिफ्यूजी में रहने के लिए काफी मुश्किल हो रही थी और यहाँ के कीपर्स को इसको खिलाने और इसको पुरसुकून रहने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। फिर उन्होंने पुराने तरीके छोड़कर कुछ नया करने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने थेम्बा के पिंजरे में एक छोटा सा शीप जिसका नाम अल्बर्ट था, इसे भेज दिया। पहले तो थम्बा ने अल्बर्ट को देखकर भागने की कोशिश की और इसकी वजह से जैसे वो जंगल में दौड़ता था ऐसे ही दौड़ा। इस वजह से वो अपना ज्यादातर वक्त भेड़ के केज वाले दीवार के साथ गुजारता था। ये देखकर
कई जू कीपर्स ने अल्बर्ट को दोबारा इसके पिंजरे में भेज दिया और फिर जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि अब थम्बा को अल्बर्ट के साथ खेलना बहुत अच्छा लग रहा था और अल्बर्ट भी इसके साथ काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था। अगले कुछ ही हफ्तों में थम्बा को मैनेज करना बहुत ही आसान हो गया था। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलना और कैटल करना बहुत ही पसंद करने लगे। पहले पहले तो स्टाफ को लगता था कि थम्बा कहीं ये न सोचने लग पड़े कि वो एक भेड़ है। अगर ऐसा होता तो जंगल में छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता, लेकिन यहाँ भी उल्टा ही हुआ। थम्बा की जगह अल्बर्ट थम्बा को मी करने लगा और इसी वजह से थम्बा को बाहर जंगल में भेजना काफी आसान हो गया। लेकिन तब तक वो अपने बेस्ट फ्रेंड अल्बर्ट के साथ मजाक करना काफी पसंद कर रहा था। तो ये थी जानवरों की दोस्ती की अनोखी कहानियाँ। और अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।